everyone. In today's video, we will be talking about consistency concept. ये एक ऐसा accounting concept है जो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है. It says that in every accounting period, whenever we will prepare our financial statement, we will follow the same accounting methods. We will apply the same accounting methods and same accounting principles every year. इसका best example पता है क्या है? अगर हम डेप्रिसिएशन में वी ऑल नो कि डेप्रिसिएशन में टू मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स आर WDV एंड SLM. सो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है दैट इफ यू हैव डिसाइडेड टू यूज SLM एज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सो एवरी ईयर यू विल बी यूजिंग द सेम मेथड. यू विल नॉट चेंज द मेथड्स एज पर योर कंफर्ट. इन द सेम वे अगर हम इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालने के लिए इफ वी आर यूजिंग FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो वी विल यूज द सेम मेथड एंड नॉट दिस कि एक साल वेटेड एवरेज या फिर नेक्स्ट ईयर FIFO. एंड इन द सेम वे एक साल हम WDV यूज कर रहे हैं फिर नेक्स्ट ईयर SLM. ये ऐसे नहीं चल सकता. वी हैव टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी. इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हुआ to make your financials more reliable and comparable. अगर आप same method apply करते हो ना हर बार, it becomes easy for you to compare your results with the previous year. Because आपको जो changes पता चलेगा वो changes इसलिए नहीं होगा कि आपने methods change किया. So अगर WDV से SLM में shift हो गए ना, तो depreciation का जो amount हम हमेशा every year जो profit and loss में भेजते हैं उसमें changes आ जाएगा. Right? So that will impact your profit. एंड वी विल डिस्कस दैट एग्जाम्पल इज वेल हियर. सो वो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, राइट? सो अगर हम ये चीज करते हैं, कभी एक मन हुआ तो WDV, चलो अगली बार मन नहीं है तो SLM. इफ वी डू दैट ना, हमारा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा. एंड वो इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशंस की वजह से नहीं, हमारे एफिशिएंसी की वजह से नहीं होगा. वो इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? हमारे चेंज इन मेथड से. सो वो रिलायबल नहीं रहता कि आप भाई कैसे कंपेयर करोगे? आर यू गेटिंग बेटर और नॉट? हाउ विल यू कंपेयर इट? इसलिए इन ऑर्डर टू मेक योर फाइनेंशियल्स कंपेरेबल, इन ऑर्डर टू मेक योर फाइनेंशियल्स रिलायबल, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बहुत जरूरी है. अनटिल एंड अनलेस इट इज नीडेड, हम चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या चेंज इन एनी अदर अकाउंटिंग मेथड्स ऐसे ही नहीं करते. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन एंड विंडो ड्रेसिंग. मतलब फॉल्सिफाई, खाली फिगर्स को मैनिपुलेट करना ताकि हमारे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यूजर्स कौन हो गए? हमारे शेयर होल्डर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सोसाइटी एटसेट्रा. ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. सो इन सब को इम्प्रेस करने के लिए हम अगर अपने फिगर्स में घपला करें लीगल वे में, वो क्या हो जाता है? मैनिपुलेशन, राइट? हम लोग मेथड चेंज करेंगे हमारे प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए. सो ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया दैट A लिमिटेड बॉट अ मशीन ₹1 लाख. ओके, डेप्रिसिएशन सिंपल सा था, सीधा साधा 10% SLM. एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इन SLM. SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड. इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिस वजह से डेप्रिसिएशन इन ईच ईयर विल बी द सेम. इन दिस केस डेप्रिसिएशन रेट इज 10% एंड द मेथड इज SLM. सो हर साल डेप्रिसिएशन विल बी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. मतलब 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000. सो ईयर 1 में तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेप्रिसिएशन वॉज 10,000 एंड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन बिकेम 90,000, नो इश्यूज. ईयर 2 में कैरिंग अमाउंट हमारा 90,000 था एंड सिंस दिस इज SLM हमारा डेप्रिसिएशन वंस अगेन वाज 10,000, जिस वजह से कैरिंग अमाउंट आया 80,000. अब ईयर 3 में क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुआ ईयर 3 में. वो क्या हुआ कि सेल्स अच्छा नहीं हुआ हमारा. अब अगर सेल्स इज लो, इफ द नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट यू हैव सोल्ड इज लो, बट आपको अपना प्रॉफिट को ना थोड़ा ज्यादा दिखाना है. यू वांट टू मेक श्योर कि हमारा प्रॉफिट में ज्यादा इम्पैक्ट ना दिखे, वरना इट माइट हैपन कि बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज ज्यादा ना दे, राइट? हमारे स्टेक होल्डर्स थोड़े फेवर में ना जाए. सो इसमें क्या किया इसने? इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिट, सी इन ईयर 3 द सेल्स वाज लो एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट प्रॉफिट इन्होंने क्या किया? SLM से चेंज कर लिया WDV में. रेट इज सेम बट हुआ क्या? SLM टू WDV. मतलब इन WDV वी ऑल नो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द कैरिंग अमाउंट.
जो अमाउंट वी गेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ईयर 2 के एंड में कैरिंग अमाउंट था 80,000, तो WDV में क्या होगा, वी विल चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन दिस 80,000, जिस वजह से डेप्रिसिएशन आया ईयर 3 में 8,000। अब हुआ क्या, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, वो जाता है P&L के डेबिट साइड में। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन योर प्रॉफिट रिड्यूसेस। अब इधर में हुआ क्या, बिकॉज आपने कम अमाउंट चार्ज किया एज डेप्रिसिएशन, आपका प्रॉफिट क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया। अगर SLM किए होते तो डेप्रिसिएशन कितना आता, सेम 10,000, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मतलब कैन आई से कि प्रॉफिट को 2,000 से बढ़ा दिया, राइट। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपका प्रॉफिट का लेवल सेम हो, क्यों, क्योंकि एज आई सेड इस बार सेल्स कम हुआ था, तो अगर सेल्स कम हुआ तो प्रॉफिट भी तो कम होगा ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है बट हमें प्रॉफिट सेम दिखाना है। सो व्हाट डिड वी डू, हमने किया क्या, हमने डेप्रिसिएशन कम कर दिया। जिस वजह से डेप्रिसिएशन कम करना मतलब एक्सपेंस कम, एक्सपेंस कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा। बट क्या ये प्रॉफिट हमारे बिजनेस की वजह से हुआ क्या, नहीं। बट क्या ये प्रॉफिट हमारे अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। ये तो हुआ बुद्धू बनाना, राइट, मैनिपुलेशन। सो हुआ क्या, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, बट क्यों, क्योंकि हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया। दिस इज मैनिपुलेटिंग। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आया, सो दैट जब आपका मन करे SLM, जब आपका मन करे WDV, जैसे मैंने आगे बोला कि सपोज भाई ईयर 4 में ना हमारा सेल्स वापस ज्यादा हो गया, अब प्रॉफिट कम दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा दिखाना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा सेल्स मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट मतलब बहुत ज्यादा टैक्स, हम लोग को सब मेंटेन करने हैं। तो ईयर 4 में क्या किया, वापस SLM में आ गए, मस्ती थोड़ी चल रहा है, एक साल कुछ और मेथड, एक साल कुछ और मेथड। सो दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज, कि भाई हर साल सेम मेथड यूज करोगे, यू विल नॉट चेंज इट, यू विल फॉलो दैट कंसिस्टेंसी इन ईच एंड एवरी मेथड दैट यू अप्लाई। This is what consistency concept is. It ensures that manipulation na ho with your financials. And that is why it is very, very important for us to follow the same. I hope आपको मेरा वीडियो समझ आया हो. If yes, then please, please, please like, share and subscribe. And if you want कि मैं आपके लिए कोई concept लेकर आऊँ, please mention those topics in the comment box and I'll make sure that I'll get back to you. Thank you so much. Bye.